यशुआ बाब नंबर 18। बाकी 7 कबीलों को जमीन मिलती है। कनान पर गालिब आने के बाद इसराइल की पूरी जमात सेला शहर में जमा हुई। वहां उन्होंने मुलाकात का खेमा खड़ा किया। अब तक 7 कबीलों को जमीन नहीं मिली थी। यशुआ ने इसराइलियों को समझा कर कहा, आप कितनी देर तक सुस्त रहेंगे? आप कब तक उस मुल्क पर कब्जा नहीं करेंगे जो रब आपके बाप दादा के खुदा ने आपको दे दिया है? अब हर कबीले के 3 आदमियों को चुन ले। उन्हें मैं मुल्क का दौरा करने के लिए भेज दूंगा ताकि वो तमाम कबायली इलाकों की फेहरिस्त तैयार करें। इसके बाद वो मेरे पास वापस आकर मुल्क को 7 इलाकों में तकसीम करें। लेकिन ध्यान रखें कि जुनूब में यहूदा का इलाका और शिमाल में इब्राहिम और मनसी का इलाका है। उनकी सरहदें मत छेड़ना। वो आदमी लिख लें कि 7 नए कबायली इलाकों की सरहदें कहाँ कहाँ तक हैं और फिर इनकी फेहरिस्तें पेश करें। फिर मैं रब आपके खुदा के हुजूर मुकद्दस करार डालकर हर एक की जमीन मुकर्रर करूंगा। याद रहे कि लाइवियों को कोई इलाका नहीं मिलना है। उनका हिस्सा यह है कि वो रब के इमाम हैं और जद, रूबन और मनसी के आधे कबीले को भी मजीद कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि उन्हें रब के खादिम मूसा से दरिया यरदन के मशरिक में उनका हिस्सा मिल चुका है। तब वो आदमी रवाना होने के लिए तैयार हुए जिन्हें मुल्क का दौरा करने के लिए चुना गया था। यीशु ने उन्हें हुक्म दिया, पूरे मुल्क में से गुजरकर तमाम शहरों की फहरिस्त बनाए। जब फहरिस्त मुकम्मल हो जाए तो उसे मेरे पास ले आए। फिर मैं सेला में रब के हुजूर आपके लिए करार डाल दूंगा। आदमी चले गए और पूरे मुल्क में से गुजरकर तमाम शहरों की फहरिस्त बना ली। उन्होंने मुल्क को 7 हिस्सों में तकसीम करके तमाम तफसीलात किताब में दर्ज की और ये किताब सेला की खेमेगाह में यीशु को दे दी। फिर यीशु ने रब के हुजूर करार डालकर ये इलाके बाकी 7 कबीलों और उनके कुंभों में तकसीम कर दिए। बिन यमीन का इलाका। जब करार डाला गया तो बिन यमीन के कबीले और उसके कुंभों को पहला हिस्सा मिल गया। उसकी जमीन यहूदा और यूसुफ के कबीलों के दरमियान थी। उसकी शुमाली सरहद दरिया यरदन से शुरू हुई और यरीहो के शिमाल में पहाड़ी ढलान पर चढ़कर पहाड़ी इलाके में से मगरिब की तरफ गुजरी। बैत आवन के बियाबान को पहुंचने पर वो लूज यानी बैत एल की तरफ बढ़कर शहर के जुनूब में पहाड़ी ढलान पर चलती चलती आगे निकल गई। वहां से वो इतारात इदार और उस पहाड़ी तक पहुंची जो नशीबी बैत हावरान के जुनूब में है। फिर वो जुनूब की तरफ मुड़कर मगरिबी सरहद के तौर पर किरियत बाल यानी किरियत यरीम के पास आई जो यहूदा के कबीले की मिल्कियत थी। बिन यमीन की जुनूबी सरहद किरियत यरीम के मगरिबी किनारे से शुरू होकर नफ्तू चश्मा तक पहुंची। फिर वो उस पहाड़ के दामन पर उतर आई जो वादी बिन हुनूम के मगरिब में और मैदानी रफाइम के शिमाल में वाक़ा है। इसके बाद सरहद यबूसियों के शहर के जुनूब में से गुजरी और यूं वादी हिनोम को पार करके एन राजल के पास आई। फिर वो शुमाल की तरफ मुड़कर एन शम्स के पास से गुजरी और दर उदमीम के मुकाबिल शहर जलीलू तक पहुंचकर रूबन के बेटे बूहन के पत्थर के पास उतर आई। वहां से वो उस ढलान के शुमाल रुख पर से गुजरी जो वादी यरदन के मगरिबी किनारे पर है। फिर वो वादी में उतरकर बैत हुजला की शुमाली पहाड़ी ढलान से गुजरी और बहरे मुर्दार के शुमाली किनारे पर खत्म हुई, वहां जहां दरिया यरदन उसमें बहता है। ये थी बिन यमीन की जुनूबी सरहद। उसकी मशरिकी सरहद दरिया यरदन थी। यही वो इलाका था जो बिन यमीन के कबीले को उसके कुंभों के मुताबिक दिया गया। जेल के शहर इस इलाके में शामिल थे: यरीहो, बैत हुजला, इमक कसीस, बैत इराबा, समरियम, बैत एल, ओयम, हारा, उफरा, कुफरुल अमोनी, उफनी और जेबा। ये कुल 12 शहर थे। हर शहर के गिरदोनवा की आबादियां उसके साथ गिनी जाती थीं। इनके अलावा ये शहर भी थे: जिबऊन, रामा, बेरूत, मिस्फा, कफीरा, मोजा, रिकिम, इरपेल, त्राला, जिला, अलफ, यबूसियों का शहर यरूशलम, जिबा और किरियत यरीम। ये इन शहरों की तादाद 14 थी। हर शहर के गिरदोनवा की आबादियां उसके साथ गिनी जाती थीं। ये तमाम शहर बिन यमीन और उसके कुंभों की मिल्कियत थे।